ये हमारे पास बजाज की पल्सर 2NS 200 सीसी की बाइक। और इस बाइक में जो प्रॉब्लम है, एक तो पिकअप से काफ़ी यानी कि प्रॉब्लम, और दूसरा यानी कि बाहर से हैंडल वगैरह यानी कि उस तरीके से हमें फ्री नहीं लगता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि पल्सर NS का आप क्लच प्लेट कैसे चेंज करें, पिकअप से रिलेटेड पिकअप कैसे बनाएं, और इसी के साथ साथ हैंडल वगैरह हर एक चीज़ सर्विस आपको किस तरीके से करना है। तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए हम फटाफट से इसे खोलते हैं और फिर आपको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्लच प्लेट यानी कि चेंज करेंगे, और भी यानी कि हैंडल वगैरह ये सभी चीज़ दिखाएंगे। बाइक हमारा स्टार्ट है, पिकअप यानी कि पूरा डाउन है इसका। अगर हम RPM हमारा 6,000 8,000 पे रहता है, उसके बाद भी बाइक हमारी 25-30 के रफ्तार में इस तरीके से चलती है। तो चलिए हम खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस मॉडल का इसमें क्लच प्लेट ये सभी चीज़ें लगेगा। तो हम बाइक को फाइनली रोड पे लेके आ गए और यहाँ आपको हम दिखाते हैं इसकी जो पिकअप है, वो चीज़ हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पिकअप से यानी कि काफ़ी दिक्कत कर रहा है। और अगर देखा जाए तो हमारा RPM हम पूरा दे देते हैं, उसके बाद भी बाइक आवाज़ काफ़ी ज़्यादा करने लगती है। तो ये देखें, RPM जो होता है हमारा वो यानी कि 10,000 11,000 इस तरह चला जाता है, पर जो पिकअप होना चाहिए स्पीड किलोमीटर, वो चीज़ नहीं जा रही है। ये देखिए, देखा आपने किस तरीके से ये प्रॉब्लम करती है। ये देखिए, आप मीटर में देखें, तो चलिए हम बाइक को लगाते हैं और फटाफट से खोलते हैं और हर एक चीज़ आपको जानकारी देते हैं वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इंजन ऑयल निकालना है और इंजन ऑयल फटाफट से हमें खोलना है। इंजन ऑयल खोलने के बाद, और यहाँ पे जो हमने इंजन ऑयल देखा इसका पूरा यानी कि कोयले के जैसा ब्लैक, ये देखें पूरा यानी कि गाढ़ापन हो गया, पूरा गाढ़ा, जो कि इससे हमें साफ़ पता चलता है कि हमारी जो सेंटर है, हब है, वो सभी चीज़ यानी कि पूरी तरीके से जल के कट के यानी कि ख़राब हो चुका है। तो अब यहाँ पे गाइज हमने क्या देखा, जो इसने पहले क्लच प्लेट चेंज करवाया था और ये बोल्ट यानी कि जैसे चैम्बर बाहर निकालते ही ये बोल्ट यानी कि नीचे गिर गया। ये जो मेन बोल्ट होता है क्लच में, ये देखे सबसे बड़ी यानी कि लापरवाही जो मैकेनिक ने किया गया है। इससे पहले यानी कि इसने क्लच प्लेट सिर्फ चेंज करवाया था, जो कि शोरूम में जाके, और अभी जो हमने इसका यानी कि चैम्बर खोला और ये बोल्ट यानी कि पूरा यानी कि खुल के पूरा बाहर हो गया, इस चैम्बर में आ गया। तो इस तरीके से यानी कि शोरूम में लापरवाही वाला काम करता है। तो चलिए तो यहाँ पे हमने फटाफट से इसकी क्लच प्लेट पूरा बाहर निकाल दिया है और चलिए हम देखते हैं इसमें कितना क्लच प्लेट होता है। और अगर सेंटर देखा जाए पूरा यानी कि कट के पूरा बर्बाद हो गया सेंटर इसका। और यहाँ पे अगर क्लच प्लेट देखें तो क्लच प्लेट में भी स्क्रैच जो निशान होना चाहिए वो चीज़ यानी कि आ गया है। इससे साफ पता चलता है कि हमारा क्लच प्लेट, सेंटर हब, ये सभी चीज़ें ख़राब हो गई है। अब इसमें बात आता है कि हमारी जो प्रेशर प्लेट है उसे यानी कि देखना है। प्रेशर प्लेट भी हमें चेंज करना पड़ेगा या यही चल जाएगा। तो चलिए हम इसे सब पूरा यानी कि क्लच बाहर निकालते हैं और देखते हैं इसमें कितनी क्लच प्लेट है। तो यहाँ पे गाइज हमने 4 और ये 5वां क्लच प्लेट निकाल दिया बाहर। और प्रेशर प्लेट भी अगर देखा जाए 5 प्रेशर प्लेट है इसमें, ये देखें। और ये लास्ट की क्लच प्लेट, जो कि यानी कि क्लच प्लेट अगर देखा जाए तो यानी कि जला ही है, ख़राब हुआ ही है। और इसी के साथ साथ जो इसकी सेंटर है, हब भाई, ये चीज़ पूरी तरीके से कट के ख़राब हो चुका है। और ये हुआ कैसे, जैसे यानी कि क्लच प्लेट लगाया गया उस समय यानी कि बोल्ट पूरा फुल टाइट नहीं करने के कारण से इस तरीके से दिक्कत आया इसके अंदर। तो फाइनली दोस्तों ये सभी चीज़ हमने वॉश कर दिया है और वॉश करने के बाद हमने क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, सेंटर हब, ये सभी चीज़ें लेके हमने आ गए हैं और बिल्कुल ओरिजिनल, कुछ भी यानी कि डुप्लीकेट नहीं। यहाँ पे अगर देखेंगे गाइस तो ये देखें, जो कि क्लच, ये प्रेशर प्लेट हमने बिल्कुल नया लेके आया। तो कभी भी अगर आप क्लच प्लेट, सेंटर हब डालते हैं तो प्रेशर प्लेट भी डाल दें, क्योंकि ये
200 सीसी की बाइक होती है, इन सब बाइकों में हमें उस तरीके से काम नहीं करना है। अगर हम उतना खर्च कर रहे हैं तो प्रेशर प्लेट में भी थोड़ा हमें पैसा लगा देना चाहिए, उसमें कुछ खास पैसा नहीं लगता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 4 क्लच प्लेट एक साथ आया और 2 क्लच प्लेट अलग से आया। तो 2 क्लच प्लेट जो अलग से आया तो उसमें 2 क्लच प्लेट इसका अलग कलर का होता है, जो कि एक हमें सेंटर में रखना है और एक हमें हब पे रखना है इस तरीके से। तो यहाँ पे अब हमें क्लच प्लेट को सेट करना है। तो सेंटर हब बिल्कुल सेम आप समझिए कि पल्सर NS 200 और RS 200 ये दोनों यानी कि ये सेंटर हब क्लच प्लेट बिल्कुल सेम होता है, उसी के नाम से यानी कि ये आता है और NS के नाम से भी ये मिलता है, तो हमने RS के नाम से लिया इसे। तो यहाँ पे एक हमने क्लच प्लेट लगाया जो कि 2 क्लच प्लेट अलग कलर का होता है, तो उसे हमने नीचे रखा और हब में, और एक हमें सेंटर में रखना है। तो यहाँ पे एक क्लच प्लेट और एक प्रेशर प्लेट और फिर एक क्लच प्लेट फिर एक प्रेशर प्लेट, इस तरीके से फिर हमें इन चारों क्लच प्लेटों को सेट करना है। और फिर जो लास्ट में एक क्लच प्लेट जो अलग कलर का होता है, अलग डिज़ाइन का होता है, उसे हमें फिर ऊपर में रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों इस बाइक की आपको क्लच प्लेट फिट करना होगा, तभी यानी कि इसकी जो एज है वो बहुत ही ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे इसमें टाइमिंग होता है, अगर आउट टाइमिंग होने के बाद ये इस तरीके से नहीं फिट होता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने तो क्लच प्लेट सूखा लगाया, उसमें ऑयल नहीं डाला, तो इस तरीके से यानी कि यहाँ पे आपको नया ऑयल डाल के फिर इसे इस तरीके से यानी कि चला देना है। नहीं तो कुछ भी यानी कि आपको एक प्लेट लेके उसमें आप सारी क्लच प्लेट डाल के उसमें ऑयल डाल के अच्छी तरीके से क्लच प्लेट को भिंगा के उसके बाद लगाएं। इस तरीके से आप काम इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों फिट करने से पहले यहाँ पे एक वाशर आएगा, यहाँ पे इस तरीके से ये देखो, और फिर हमें इसे फिट कर देना है। तो कभी भी दोस्तों क्लच वगैरह ये सभी चीज़ों का अगर आप नट वुट वगैरह लगाते हैं तो आपको फुल टाइट करना होगा। अगर आप हाफ टाइट करते हैं या कम टाइट करते हैं तो ये यानी कि खुल जाता है। इसमें दिक्कत ये भी आ रही थी क्लच यानी कि कभी यानी कि क्लच इसका पूरा हार्ड लग रहा था और कभी यानी कि लूज हो रहा था, इस तरीके से भी दिक्कत कर रही थी। तो यहाँ पे देखें आप, बिल्कुल ये सही हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों जो नट है, यहाँ पे पहले वाशर डालना है और नट लगाना है। नट लगाने से नट में जो क्या होता है कि जो नट का गुना होता है वो उल्टा होता है, इस तरफ से आपको टाइट करना होगा। जिधर से हमारा अदर बाइक में खुलता है स्प्लेंडर सब में, उसी तरफ से ये यानी कि टाइट होगा। तो इस नट को टाइट करने के बाद फिर हमें इसमें स्प्रिंग डालना है। स्प्रिंग जो डालना है हमें, वो जो आपने ये चीज़ देखा होगा स्प्रिंग में ऊपर एक कलर पैंट होता है, तो वो यानी कि ऊपर की ओर रखना होगा आपको। और यहाँ पे फिर आपको चारों बोल्ट लगाना है इसमें, और बोल्ट लगाते टाइम इसे चारों यानी कि चारों बोल्ट बराबर टाइट करना है, हल्का फुल्का नहीं टाइट। ये ऐसा नहीं कि हमने एक नट बहुत ही ज़्यादा टाइट कर दिया और एक पूरा लूज है, उस तरीके से नहीं, चारों को आपको बराबर कसना है। अगर आप बराबर कसते नहीं हैं या खोलते समय बराबर नहीं खोलते हैं तो ये प्लेट हमारा टूट भी जाता है। अब यहाँ से दोस्तों हमें सभी नट को टाइट करना है, और टाइट करने के बाद फिर हम आगे की आपको जानकारी देते हैं। तो सभी पार्ट्स का दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में जो पार्ट नंबर होता है वो दे के रखा है, आप चाहे वहाँ से आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पे ये क्लच बेरिंग है जिसकी हमें प्ले चेक करना है। इसके अंदर ज़्यादा प्ले नहीं होना चाहिए, ज़्यादा प्ले है तो इसे आप चेंज कर दें। और फिर इसे यहाँ पे इस तरीके से लगाना है, और लगाने के बाद अब हमें गाइस यहाँ पे हम चैम्बर को फिट करेंगे। और जो इसका ऑयल फ़िल्टर होता है उसे भी आप यानी कि रिप्लेस कर दें। और इसकी जो क्लच प्लेट जला तो ऑयल आपने देखा कितना ज़्यादा ब्लैक हो चुका था। तो कभी भी इस तरीके से अगर ब्लैक हो जाता है, हमने जैसे अभी क्लच प्लेट इसमें हर एक चीज़ बिल्कुल न्यू डाल दिया, तो इतना करने के बाद आपको जो ऑयल डालते हैं वो यानी कि 400 500 या 800 किलोमीटर चला के इस ऑयल को आपको चेंज कर देना है, क्योंकि हमारी इंजन पूरा साफ़ हो जाए। तो चलिए अब हम बाइक दिखाते हैं स्टार्ट करके। तो यहाँ पे फाइनली दोस्तों हमने बाइक कंप्लीट कर दिया है और स्टार्ट भी कर दिया है। और आप देखें
जो कि अब उस तरीके से प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। और हमने इसमें हैंडल वगैरह ये सभी चीज़ों का काम किया, जिसमें हैंडल में प्रॉब्लम था भारी यानी कि जाम लगना हैंडल, तो उसके लिए हमने हैंडल ग्रीस किया, सॉकर वगैरह ये सभी चीज़ यानी कि पूरा फुल देखा। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये बाइक 12-13 हज़ार किलोमीटर में ही यानी कि 2 बार क्लच प्लेट इसमें डल चुका, अब की बार यानी कि लगा के 2 बार। तो इतना जल्दी आखिर बार अगर जलता है तो आप इस तरीके से काम करें, फिर जल्दी दिक्कत नहीं आएगी। और भी दोस्तों कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं। अब देखें दोस्तों, जैसे हम इसमें आरपीएम देते हैं, आरपीएम भी सही चलता है और स्पीड मीटर भी सही से काम कर रहा है। हर एक चीज़ यानी कि जिस तरीके से बाइक चलनी चाहिए, भागनी चाहिए, उसी तरीके से सेम चल रहा है।